प्रश्न ये आता है, आरसीएम या कोई भी काम हम क्यों करना चाहते हैं? काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन आज हम बहुत प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ समझेंगे कि आरसीएम आने वाले टाइम की क्यों जरूरत है। काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए उस काम को आप कर क्यों रहे हो। आदमी की जिंदगी में दो शब्द हैं, क्यों और कैसे। काम को कैसे करना चाहिए और काम को क्यों करना चाहिए। आपने एक रेशो सुना है 80-20 का? सुपौल वालों, कितने लोगों ने सुना है 80-20? क्या है ये 80-20? 80 गरीब और 20 अमीर। ये 80-20 का रेशो इन्हीं दो शब्दों का कमाल है। इसके अलावा तीसरा शब्द दुनिया में नहीं है। खेती क्यों करनी, खेती कैसे करनी, नौकरी क्यों करनी, नौकरी कैसे करनी, दुकान क्यों करनी, दुकान कैसे करनी। ये 80 है और ये 20 है। 10 साल पहले क्या सुना था? 30-70 नहीं, अब बोर्ड तो और पीछे कहां होगा, चलो बात करते रहेंगे। 10 साल पहले क्या सुना था? ये 70-30, 80-20 ही सुना था। 40 साल पहले 80-20 सुना था। बहुत गंभीर विषय है ये, बड़े ध्यान से सुनना सुपौल वालों। ये रेशो अभी नहीं बदला, जबकि 40 साल में पेट्रोल के रेट बदले, डीजल के रेट बदले, दूध के रेट बदले, सब्जियों के रेट बदले, अनाज के रेट बदले, कपड़े का रेट बदला, मेडिकल का रेट बदला, स्कूलों का रेट बदला, हर चीज का रेट बदला, पर यह नहीं बदला। क्या लगता है आपको यह क्यों नहीं बदला? आज समझे इसकी गहराई। यह इसलिए नहीं बदला, ये लोग अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। ये चाहते ही नहीं कि हम यहां आए। और भारत के आदमी का एक नेचर है, ये अपनी गलती कभी नहीं मानता। आप कभी भी देखना, ये हमेशा यही बोलता है इसकी वजह से हुआ, ये उसने कर दिया, यहां की सरकार खराब, यहां का मंत्री खराब, यहां का विधायक खराब, यहां का सांसद खराब। यहां तक भी लोग बोलते हैं मेरे पिताजी भी खराब, इन्होंने भी सही समय पर ठीक डिसीजन नहीं लिए। उससे पूछे तेरा क्या रोल है? बोले मेरा कोई रोल नहीं। आपने जब भी किसी पे आरोप लगाया है, आप देखना ये इशारा होता है या ऐसे करते हो? ऐसे। पता है उसी समय ये प्राकृतिक 3 उंगलियां आपकी तरफ करती है कि जितना जिम्मेदार वो है उससे 3 गुना जिम्मेदार तू खुद है। ये नियम है प्राकृतिक का, लेकिन हम मानते नहीं। अभी आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से, ये बाहर ऑटो रिक्शा चलते हैं ना आपके बैटरी वाले, कभी ऑटो रिक्शा वाले से पूछना गरीब हो? हां। क्यों? हां। क्या बोलता है वो? ऊपर वाले ने गरीब बना दिया। तो ऊपर वाले ने उसको रिक्शा खरीद के दिया। वो आया था, चल रिक्शा खरीद लें। स्वयं जिंदगी के जिस भी चौराहे पर आज आप खड़े हो, उसका कारण आप स्वयं हो। बैंक में बैलेंस नहीं है, कारण आप हो। सुपौल वालों, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, कारण आप हो। पत्नी के पास गहने नहीं हैं, कारण, उसका कारण आप ही हो। और हम इस बात को महसूस करते हैं और मानते हैं, हमें कोई संकोच नहीं होता ये कहने में। 23 साल पहले हम गरीब थे, उसका कारण हम स्वयं थे, और आज हम अमीर हैं, उसका कारण भी हम स्वयं हैं। यहां जाना चाहते हो? सुपौल वालों, इधर जाना चाहते हो? फार्मूला दें? कुछ नहीं करना, यहां से निकलो, यहां घुस जाओ। कितनी देर लगी? 1 सेकंड। यह गेम आसान है? नहीं, संभव है। करने वालों ने किया है, किया जा सकता है। अभी आपने सुना 4 महीने में रॉयल्टी, लोगों को 1 साल हो गया। हम लिखित में देते हैं कि 2030 तक, आज आरसीएम ज्वाइन करने वाला 2030 तक डायमंड बन सकता है। लेकिन उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसका क्यों क्लियर होना चाहिए।
अगर क्यों क्लियर है तो आप 3 महीने में रॉयल्टी ले सकते हो, और ये क्यों कभी भी क्लियर हो सकता है, और आज बहुत लोगों का होगा। इस क्यों को समझे, ये जब क्लियर होता है तो क्या चमत्कार होता है। सुपौल वालों समझे, एक 28 साल का व्यक्ति था, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, प्रोफेसर बन गए कॉलेज में, अकेले थे माता पिता के, कोई और भाई बहन नहीं थे। पिताजी सरकारी टीचर थे, माताजी प्राइवेट टीचर थी। वो प्रोफेसर हो गए, परिवार पढ़ा लिखा था। प्रोफेसर साहब की सगाई तय हुई, 2 साल बाद शादी हो गई, यानी 30 साल की उम्र में। जब पत्नी घर आई तो उन्होंने पत्नी को पूछा, तुम कहां तक पढ़ी हो? तो पत्नी ने कहा, यह पढ़ाई क्या होती है? तो प्रोफेसर साहब टेंशन में आ गए, बोले इसका मतलब अनपढ़ है। और उनको दुख इस बात का हुआ, परिवार में मां भी टीचर है और ये अनपढ़, तो कहीं रिश्तेदारी में जब परिचय होगा तो इसको शर्मिंदगी महसूस होगी जब इसका परिचय देंगे। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ाऊंगा। तो उस पत्नी ने कहा, मैं पढ़ना नहीं चाहती। प्रोफेसर साहब क्यों पढ़ाना चाहते थे? वो पढ़ाई का भविष्य जानते थे। आप भी अपने दोस्त और रिश्तेदार को आरसीएम क्यों कराना चाहते हो? क्योंकि आप इसका भविष्य जानते हो। लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि उसका क्यों क्लियर नहीं। तो उस पत्नी ने कहा, देखो आप मेरे से पढ़ाई उड़ाई की ज्यादा बात मत करो, मेरे माता पिता ने भी की, मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। लेकिन प्रोफेसर साहब बार बार कहते थे, तुम्हें पढ़ाई में शर्म आती है, रूम में बैठ के पढ़ेंगे, ज्यादा शर्म आती है, रूम बंद करके पढ़ाएंगे, लेकिन तुम पढ़ो। क्योंकि मान लो अगर मैं घर नहीं हूं और तुम्हें अपने महके जाना है, तो तुम्हें यह तो पता होना चाहिए ये बस कहां से कहां जाएगी, इतना तो पढ़ो। बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी जिद पर थी, मैं पढ़ना नहीं चाहती। कई बार आपके दोस्त रिश्तेदार के आप भी पीछे पड़ते हो, लेकिन वो कहता है, यार देखो तुम दूसरी कोई बात करो, इसकी बात मत करो। लेकिन प्रोफेसर साहब के अंदर भाव था पढ़ाने का। क्यों था? भविष्य जानते थे। तो एक दिन प्रोफेसर साहब ने थोड़ा सा दबाव बनाया, तुम समझती नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। तो पत्नी बोलती है, मैं 10 दिन का भोजन एक साथ बनाऊंगी और 10 दिन तक भोजन नहीं बनाऊंगी अगर दोबारा पढ़ाई का नाम लिया। तो फिर वो चुप हो गए, क्योंकि रहना उसी परिवार में है, जिंदगी लंबी है, चुप हो गए। आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है, जब आप अपने रिश्तेदार दोस्त को ज्यादा प्रेशर करते हो तो पता है वो क्या बोलता है, तूने दोबारा आरसीएम का नाम लिया, मैं फोन नहीं उठाऊंगा तेरा। तो आप क्या बोलते हो, फोन उठाना, अब मैं बात नहीं करूंगा। प्रोफेसर साहब ने भी उस दिन से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, बेटा और बेटी। बच्चे जब 10 साल के हो गए तो मां 40 साल की हो गई। तो एक दिन प्रोफेसर साहब ने बच्चों को कहा, एक बार तुम भी अपनी मां को समझाओ, और मां बच्चों से प्यार करती है और बच्चों का कहना भी मानती है। तो बेटा एक बार तुम भी कोशिश करो, मैंने तो बहुत कोशिश की। तो एक दिन बच्चों ने बैठ के कहा, मां क्या तुम जानती हो हमारे परिवार में तुम्हारे अलावा सब पढ़े लिखे हैं? तो उस मां ने कहा, मैं तो ये भी जानती हूं, ये बात तुम्हें बताई किसने है? तो बच्चे चुप हो गए। बच्चों ने कहा, मां क्या विचार है? बोले, विचार नहीं, नाम भी नहीं लेना। अगर तुमने पढ़ाई का नाम लिया, मैं अभी बोर्डिंग भेज दूंगी तुम्हें। मेरा विचार था और 10 साल बाद भेजूं, और तुम्हें भी मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी भेजूंगी। तो बच्चे चुप हो गए। बच्चों ने अपने पिता को कहा, मां से बात नहीं करना पढ़ाई की। बच्चे बड़े हुए, 20 साल के हो गए, बोर्डिंग चले गए। मां हो गई 50 साल की। प्रोफेसर साहब के अंदर भाव तो वही था, क्या पढ़नी चाहिए। आपके अंदर भी आखिरी तक रहता है। जब भी आपका रिश्तेदार दोस्त मिलता है तो आप पता है उसको क्या बोलते हो, देखो मैंने तुमसे वादा किया है, अब मैं इसकी बात तो नहीं करूंगा, पर फिर भी एक बार विचार करना। बच्चे बोर्डिंग चले गए। एक दिन प्रोफेसर साहब घर आए। उन्होंने पत्नी को कहा, मेरा बैग तैयार करो कपड़ों का, मेरे को 20 दिन के लिए भारत सरकार की ट्रेनिंग पे जाना है। पत्नी को थोड़ा शक हुआ, बोले, आप 1 दिन के लिए भी कभी बाहर जाते हो तो मेरे को 3 दिन पहले बताते हो, अचानक बाहर जा रहे हो और 20 दिन के लिए कपड़े तैयार करो। उसको शक हुआ, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। प्रोफेसर साहब चले गए।
2 दिन बाद प्रोफेसर साहब के घर एक 27 साल की बहुत सुंदर महिला आई। उस महिला ने बैल बजाई, दरवाजा खुला। उसने कहा साहब हैं? पत्नी ने कहा नहीं। साहब 20 दिन के लिए ट्रेनिंग पर गए, कुछ काम? नहीं, उन्हीं से काम था। कब गए हैं? 2 दिन पहले। तो वो महिला बोलती है कल तो बाजार में मिले थे, साथ में चाय पी, आज मिलने का वादा किया था, नहीं मिले तो मैं ढूंढते ढूंढते घर आई हूं। अब उसको जो शक था वो उसका विश्वास में बदल गया, लेकिन फिर भी वो कुछ बोली नहीं। उस 27 साल की महिला ने अपने पर्स से एक चिट्ठी निकाली और देते हुए बोली जब भी साहब आए उनको दे देना और उनको कहना अकेले में ही पढ़ें और तुम में से कोई पढ़ना मत। अब उसका जो विश्वास था और पक्का हो गया। अब उसके मन में 2 विचार आए, पड़ोसियों से पढ़वा लूं, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर उसको लगा अगर इस चिट्ठी में कुछ गलत लिखा हुआ तो मेरे पति की वैल्यू हमेशा के लिए पड़ोस में खत्म हो जाएगी। फिर दूसरा विचार आया, बच्चों से पढ़वा लूं, घर की बात है, घर में रहेगी। लेकिन फिर उसको लगा कि अगर इस चिट्ठी में कुछ गलत लिखा हुआ तो पिता की इज्जत बच्चों के अंदर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने वो चिट्ठी चुपचाप ली, अपनी अलमारी खोली, अपने कपड़ों के बीच में उसको ऐसी जगह छिपा दिया जहां किसी को ना मिले। उसके बाद बच्चों को फोन लगाया, बेटा घर आ सकते हो क्या? बच्चों ने कहा मां अचानक क्या हुआ? बोले नहीं, पहले तुम ये बताओ आ सकते हो क्या? बच्चों ने कहा मां 2 दिन बाद एग्जाम है, अभी 2 दिन की छुट्टी है, कुछ अर्जेंट हो तो आ सकते हैं। हाँ बोले बेटा अर्जेंट ही है। मां काम बताओ? बोले नहीं नहीं, आओ तो ही बात करूंगी। बच्चे भागे भागे घर आए। बच्चों ने कहा मां अचानक क्या हुआ? तो वो मां बोलती है बेटा मैं पढ़ना चाहती हूं। क्यों पढ़ना चाहती थी वो? क्योंकि अब उसका क्यों क्लियर हुआ था। किस उम्र में हुआ? 50 साल। जबकि इसके लिए बहुत बार ताकत लगाई गई, लेकिन उसका अंदर से क्यों क्लियर नहीं था? पति का था, बच्चों का था, मां का नहीं था। क्यों पढ़ना चाहती थी? उसको वो चिट्ठी पढ़ना था, उसका क्यों क्लियर था। बच्चों ने कहा मां अचानक क्या हुआ? बोले कुछ भी हुआ हो पढ़ना है। बोले मां वो काम हम कर देंगे। नहीं मैं ही करूंगी। बोले मां अचानक 50 साल में क्या हुआ? हाँ हुआ जो भी हुआ, लेकिन मेरी इच्छा है अब पढ़ना है। अरे मां तुम पागल हो गई? हाँ जो भी समझो, लेकिन मैं पढ़ूंगी। तो मां हम तो नहीं पढ़ा सकते, हमारी तो एग्जाम है, और ये बात आप फोन पे बताती तो हम आते भी नहीं। तो तुम्हारे पिताजी से पूछो, बहुत बोलते थे रूम बंद करके पढ़ाऊंगा। पिता ने कह दिया अब सरकार की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, जब फ्री था तो पढ़ा सकता था, अब मैं भी नहीं पढ़ा सकता। तो बेटा मेरी कोचिंग लगवाओ। अरे मां तुम्हें हुआ क्या? नहीं जो भी हुआ है पर पढ़ना है, क्योंकि उसका क्यों बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने पिता को बात की, पिता ने कहा लगवा दो। तो बच्चों ने कहा मां घर कोई पढ़ाने नहीं आएगा, एग्जाम का टाइम है। बेटा मैं पढ़ने चली जाऊंगी। बोले मां 3 किलोमीटर आना जाना, 6 किलोमीटर डेली, स्कूटी भी चलानी नहीं आती। बोले मैं पैदल जाऊंगी, पर मैं पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी। पढ़ना शुरू किया, लगन इतनी थी 16 दिन में पढ़ना सीख गई, क्योंकि क्यों क्लियर था। जिस दिन आपका आरसीएम में क्यों क्लियर हो जाएगा, तीसरे महीने रॉयल्टी बन जाओगे। तीसरे महीने, आज ज्वाइन होने के बाद। अभी हमारे सामने थे ना जिनका आज हमने सम्मान किया, ये तो औपचारिकता थी। जब मेन प्रोग्राम होगा तो उनका बहुत धूमधाम से सम्मान होगा। चौथे महीने ही बने हैं ना, 4 ही महीने में बने हैं, क्योंकि शायद क्यों क्लियर हो गया होगा। 16 दिन में पढ़ना सीख गई। क्या पढ़ना सीख गई? ये क्या लिखा है, और उसको उतने की जरूरत थी। उसने इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ा। 16वें दिन घर आई, अलमारी खोली और वो चिट्ठी निकाली। फिर उस चिट्ठी को खोला और उस चिट्ठी में लिखा था,
ये सब नाटक तुम्हें पढ़ाने के लिए की गई है। ये क्या है? ये सब नाटक ही है। आप घर नहीं समझोगे आरसीएम, ये नाटक ही तो है। क्या है ये? पहले एसी हॉल किया गया, वो हॉल की कैपेसिटी 500 थी, तो टिकट ज्यादा डिमांड आई, फिर अचानक ये चेंज हुआ, गर्मी है, नाटक ही तो है। आप इधर से आए, हम उदयपुर से आए, इसी नाटक में ही आरसीएम समझा जाता है। ये जितने भी लोग रॉयल्टी और टेक्निकल बने ना, इसी नाटक में बने हैं। बहुत लोग कहते हैं, क्या मैं अपने रिश्तेदार को घर में नहीं समझा सकता? क्या मैं अपने दोस्त को घर में नहीं समझा सकता? घर में प्रोफेसर साहब की पत्नी नहीं समझी, आपका दोस्त क्या समझेगा? यही जगह है समझने की और समझाने की, यही जगह है। हम भी इसी जगह समझे हैं, लेकिन क्यों क्लियर होना चाहिए, और आज आखिरी तक इस क्यों को हम क्लियर करेंगे। और अगर वो क्लियर हो गया तो एक दिन आप भी स्टेज पर आकर कहोगे कि मैं 3 महीने में रॉयल्टी बना, मैं 4 महीने में रॉयल्टी बना, और मैं 2030 तक डायमंड बन गया। ऐसे कई उदाहरण आएंगे भारत से। दोस्तों नमस्कार।